Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is level order traversal. It is an easy level problem. Okay, now let's read the question. Given a root of a binary tree with n nodes, find its level order traversal. Level order traversal of a tree is breadth first traversal for the tree. ओके कहने का मतलब ये है आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है जिसके अंदर n नोड्स हैं, आपको उसे ट्रेवर्स करना है, वो भी लेवल ऑर्डर फॉर्म में। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको अप्लाई करना है, उसके थ्रू आपको सारी नोड्स को एक एरे लिस्ट में आप स्टोर करोगे, वही आपको रिटर्न करानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं आपको, अगर इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, हमें रूट से मतलब जो रूट नोड है उससे हम अपनी ट्रेवर्सल को स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट लेवल पे तब जाएंगे जब हमारे पहले वाले लेवल के सारे नोड्स लेफ़्ट टू राइट मैनर में ट्रेवर्स हो चुके होंगे। कहने का मतलब ये है, पहले आप 10 पे आओगे, ओके, उसके बाद आप लेफ़्ट टू राइट में नेक्स्ट वाले लेवल को कंप्लीट करोगे, यानी कि 20 एंड 30। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल पे आओगे 40 60। ओके, सो ये आपका तरीका रहने वाला है अपनी नोट्स को ट्रेवर्स करने का, और इसी ऑर्डर में आपको एक एरे लिस्ट में स्टोर करा के रिटर्न कराना है। ठीक है, ये आपकी एरे लिस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे किया था। जो एग्जाम्पल पहला वाला दिया हुआ इसमें, उसमें भी यही है, पहले आपने 1, फिर आया 3 2, लेफ्ट टू राइट में नेक्स्ट वाले लेवल की सारी नोट्स ट्रेवर्स कर ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, उसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन जो हमको गिवन था हमारे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ पे 10 हमारी रूट नोड होने वाली है, जो हमें अपने फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या करना है, हमें एक रिटर्न करवानी है एरे लिस्ट जिसके अंदर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की नोट्स आप स्टोर करोगे। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखी है, मुझे बस समझाना है। हाँ, इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स जावा से अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब जो आपने एलिमेंट पहले डाला है वही एलिमेंट आप पहले निकालोगे। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लिस्ट हम बनाने वाले हैं। ये इनिशियली एम्प्टी होगी, हालांकि मेरी भरी हुई है, लेकिन इनिशियल तो एक खाली होगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरी रूट नोड है मैं उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड करूँगी। ठीक, ये काम मैंने कर लिया। ये सबसे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रूट गिवन है। ठीक है, रूट गिवन है तो मैं उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी। ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी अपनी क्यू के खाली होने का, क्योंकि मैं आगे सारी ट्रेवर्स करती जाऊँगी और अपनी क्यू में ऐड करूँगी। तो जब तक एक कंडीशन लगा दूँगी, जब तक मेरी क्यू खाली ना हो जाए। मुझे एक ही काम करना है, और मुझे क्या करना है वो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले इसको मैं निकालूंगी अपनी क्यू में से, निकाल के मैं डाल दूंगी अपनी एरे लिस्ट के अंदर। कहाँ गई मेरी एरे लिस्ट, ये रही। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया, ये 10 डाल दिया अपनी एरे लिस्ट के अंदर। जैसे ही मैं इसको निकालूंगी वैसे ही मैं इसके लेफ़्ट वाले को और इसके राइट वाले को अपनी क्यू के अंदर ऐड करूँगी। मतलब ये मेरा 10 था, इनिशियली मेरी क्यू के अंदर ये था। अब मैं देखूँगी इसके लेफ़्ट वाले को लूँगी, अपनी क्यू के अंदर डाल दूँगी, इसके राइट वाले को लूँगी, क्यू के अंदर डाल दूँगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं, तो सबसे पहले आप लेफ़्ट नोड को डालोगे, उसके बाद अपनी राइट नोड को डालोगे। डाल दिया, लेफ़्ट और राइट नोड को ऐड करने के बाद फिर से वही काम करना है। इसकी रिमूव किया पहले एलिमेंट को, यहाँ से रिमूव करने के तुरंत बाद आपको अपनी इसमें ऐड कर देना है, एरे लिस्ट में ऐड करोगे। फिर उसके बाद इसके लेफ़्ट और राइट वाले एलिमेंट को अपनी क्यू के अंदर ऐड करोगे। इसका लेफ़्ट क्या है 40, तो आपने 40 को ऐड किया। राइट क्या है 60, तो आपने 60 को ऐड किया, अपनी क्यू के अंदर घुसा दिया। ठीक है,
अब फिर से वही काम करो, इसके एलिमेंट को रिमूव करो, पहले वाले को अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड करा, डाल दिया अपनी एरे लिस्ट के अंदर, फिर इसके लेफ्ट और राइट को डाला अपनी क्यू के अंदर। अब देखो क्या इसके लेफ्ट में राइट में कुछ है, 30 के कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं घुसाओगे अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। अब आपकी क्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। अब आप इसको रिमूव करोगे, ठीक है। जब इसको रिमूव करोगे तो आप अपनी लिस्ट के अंदर भी ऐड करोगे, कर दिया। अब इसका लेफ्ट राइट चेक करो, 40 के लेफ्ट में राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना। अब आपकी क्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। अब जो इसमें ये इकलौता एलिमेंट यही बचा है, तो इसको रिमूव करो, अपनी लिस्ट में ऐड करो और फिर चेक करो क्या इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब अब आपकी क्यू एकदम खाली हो चुकी है। जैसे ही क्यू आपकी खाली हो जाए, आप अपनी इस वाली लिस्ट को करा दो रिटर्न। यही काम करना है आपको अपने कोड में, ठीक है। कोड के लिए चलते हैं अपने टेक्स्ट। सो गाइस, समझने के लिए देखते हैं हमारा कोड। ये है हमारा कोड जो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इनकम्प्लीट हमें कंप्लीट करना था, और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीशन इसका दिया हुआ है। हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, वाइट बोर्ड पे सबसे पहले हमने एक एरे लिस्ट बनाई थी, जो मैंने ये बना दी है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो मैंने लाइन इसमें ऐड करी है, ये इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि इस क्वेश्चन में एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट मांगी है, तो इसलिए मैंने ये एक और एरे लिस्ट बना दी। अभी के लिए आप इस पर ध्यान मत दो, ये हम लास्ट में देखते हैं। पहले हमने ये वाली एरे लिस्ट बनाई ANS नाम की। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्यू बनाई, ये रही, ठीक है। उसके बाद हमने क्यू के अंदर अपने रूट एलिमेंट को डाल दिया। उसके बाद जैसे ही हमने रूट एलिमेंट को डाला, अब हमने क्या किया, हमने क्यू के अंदर एलिमेंट को डाला है, हम उसको निकालेंगे, उस एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर डालेंगे जो मैंने यहाँ पर डाला। उसके बाद उस एलिमेंट के लेफ़्ट को और उस एलिमेंट के राइट को अपनी क्यू के अंदर ऐड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया कि करेंट डॉट लेफ्ट अगर खाली नहीं है तो हम क्यू के अंदर डालेंगे, अगर राइट खाली नहीं है तो उसको भी हम क्यू के अंदर डालेंगे, एंड सो ऑन। इसी प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे। एट द एंड हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी जिसके अंदर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल कह सकते हैं, या हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कह सकते हैं, वो हमारे पास होगा। बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट मांगी गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और एरे लिस्ट बनाई, ये वाली मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, और उसके अंदर मैंने अपनी बनी बनाई एरे लिस्ट को डाल दिया। ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो मैंने अब किया, और उसी को मैंने रिटर्न करा दिया। ओके, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं एडिटर को अपने, इसको थोड़ा नॉर्मल साइज का कर लेते हैं। ओके, नाउ ये है हमारा कोड, इसको ज़रा कंपाइल करते हैं। Compilation processing. Now it has been compiled. Now just submit it. So guys, it has been submitted also. So यही आपकी आज की प्रॉब्लम थी। अगेन हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक एरे लिस्ट बनाई थी जो कि ये रही। फिर हमने एक क्यू बनाया, क्यू के अंदर हमने अपने पहले एलिमेंट को डाला, ठीक है, ये हमारी क्यू है। और उसके बाद हमने इस एक लूप चलाना है जिसमें हम इस एलिमेंट को निकालेंगे क्यू से और एक एरे लिस्ट के अंदर डालेंगे। इसके लेफ़्ट और इसके राइट को हम डाल देंगे क्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्यू के अगले एलिमेंट को निकालेंगे, उसके लेफ़्ट और उसके राइट उसको हम एरे लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। उसके राइट और उसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्यू के अगले एलिमेंट को निकालेंगे, लिस्ट में डालेंगे, इसके लेफ़्ट और इसके राइट को डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं इसका लेफ़्ट और राइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और ये बन गई हमारी एरे लिस्ट और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, so that's all about the today's problem. Hope you like my video.
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।